हतप्रभ हो गई द्रौपदी। वो जो स्वप्न में था, वो जो कभी चिंतन में था, वो जो कभी केवल विचार में रहा करता था, आज एकदम से झट से सन्मुख आकर खड़ा हो गया। महाराज द्रुपद ने कहा कि देखो, द्वारिकाधीश पधारे हैं तुमसे मिलने, द्वारिकाधीश आए हैं तुम्हारी सुध लेने। जन्म जन्म की लगी लगन है, जन्म जन्म की लगी लगन है, साक्षी तारों भरा गगन है, गिन गिन श्वास आस कहती है, गिन गिन श्वास आस कहती है, आएंगे गोवर्धन धाम। विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। हृदयेश्वर हरि हृदय विहारी, हृदयेश्वर हरि हृदय विहारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। वो सुर मुनि दुर्लभ पाद पंकज, भक्त जनों के परम आधार वो चरण कमल, रसिक जनों के परम आराध्य वो चरण कमल, सुर मुनि वंदित उन चरण युग्म को द्रौपदी ने जब सबसे पहले देखा तो ये कहना कठिन नहीं असंभव है कि द्रौपदी को कैसा अनुभव हुआ होगा। सतत चिंतन श्री कृष्ण का होने लगा था। और यहां मैं एक और बात आपको निवेदन करूं, जब बिना प्रयास के सतत भजन होने लगे ना, समझना बस अब प्रभु आने ही वाले हैं। जब बिना प्रयास सहज भजन होने लगे, हमारे सब भक्तों ने, रसिकों ने, संतों ने बार बार कहा ना सतत भजन, पर जब सतत भजन सहज होने लगे तब समझना अब प्रभु सन्मुख होंगे, अब प्रभु इन नेत्रों का विषय बनेंगे। एक और बात, द्रौपदी को ऐसा लगता था कि इन नीले गुलाबों से सुंदर विधाता की सृष्टि में और कुछ भी नहीं। इनकी शोभा, इनकी सुकुमारता, इनकी सुवास, ये अद्भुत नहीं, अनुपम है। ये अनुपम है, इनकी किसी के साथ कोई उपमा नहीं। कहते किसी गंधर्व ने विशेष रूप से उपहार स्वरूप दिए थे याज्ञसेनी को वो पुष्प, जो अब केवल पांचाल राजकुमारी के उद्यान की ही शोभा बढ़ाते थे, कहीं और उनका दर्शन नहीं होता था। वो नीले गुलाब, और द्रौपदी को बड़ा गौरव होता था उनका दर्शन करके कि इनके जैसी सुषमा शोभा, इनके जैसी सुंदरता, सुकुमारता का दर्शन कहीं भी असंभव है। पर कहते जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण के चरण कमल देखे, द्रौपदी को लगा ये मेरा केवल भ्रम था। हाँ, ये बात ठीक है, विधाता की सृष्टि में ऐसा सौंदर्य शायद कहीं ना हो, लेकिन अब तो विधाता होने की सामर्थ्य प्रदान करने वाले सन्मुख खड़े हैं, जिनका रूप अनिर्वचनीय, जिनके गुण अवर्णनीय हैं। कहते जब उनके चरण कमलों की शोभा देखी तो द्रौपदी के हाथ में वो जो 2 गुलाब पुष्प थे, एक बार द्रौपदी को लगा कि दौड़ कर जाऊं और इन चरणों पर निवेदन कर दूं। फिर जब उन पुष्पों को देखा, क्या ये पुष्प
क्या ये इन चरणों में निवेदन किए जाने योग्य हैं? कहते कुछ और तो द्रौपदी देख नहीं पाई, कुछ और तो विचार नहीं कर पाई। सन्मुख एक और पिता हैं जिन्होंने कहा कि द्वारिकाधीश पधारे हैं, और दूसरी ओर सामने श्री कृष्ण के चारों चरण जिनसे बहता शोभा का, करुणा का और प्रेम का अमृत। कहां संभाल पाती कृष्णा अपने हृदय को? सुध तो नहीं थी, पर पिता ने कहा है कि द्वारिकाधीश तुम्हारी सुध लेने आए हैं। कहते दौड़ कर गई द्रौपदी और वो अपने अत्यंत प्रिय वो नीले गुलाब वो श्री कृष्ण के चरणों में निवेदन कर दिए। और जैसा मैंने आपको अभी कहा ना, नितंबिनी ने लाकर वो दो नीले गुलाब रख दिए थे कृष्णा के हृदय पर, और मानो द्रौपदी ने वो 2 नीले गुलाब नहीं, अपना हृदय ही श्री चरणों में निवेदन कर दिया। सहसा द्वारिकाधीश का वो मन प्राणों को झंकृत कर देने वाला स्वर द्रौपदी के कान में पड़ा कि कल्याण हो। उसका कल्याण उसी क्षण हो गया जैसे द्वारिकाधीश ने कहा कि कल्याण हो। कहते द्रौपदी उठी तो, लेकिन हृदय वही चरणों में ही रह गया। वो आज से पहले वो जो मन की भावना यहां वहां दौड़ाती थी, अब उस मन की भावना को विश्राम मिल गया श्री कृष्ण के चरणों में। श्री कृष्ण आ गए हैं, श्री कृष्ण मेरे ही महल में हैं, श्री कृष्ण मेरे इतने निकट हैं। ये भाव, ये चिंतन, ये विचार अब याज्ञसेनी को एक क्षण के लिए भी चैन नहीं लेने देते। वो सतत लगी है परिश्रम में कि श्री कृष्ण के आतिथ्य में कहीं किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए। वो सतत लगी है परिश्रम में, लेकिन सतत दिन रात परिश्रम करने के बाद भी न तो उसके शरीर पर कोई श्रम है, न नेत्रों में निद्रा। किस विधि इन चरणों का पूजन करूं, किस विधि इन चरणों का अर्चन करूं, कैसे इन सुकुमार चरणों का मैं आतिथ्य करूं। बस इन्हीं सुंदर इन्हीं मनमोहक, इन्हीं रमणीय भावों में डूबती वो याज्ञसेनी। आहा, कौन कहे उसके हृदय के आनंद को, उसके हृदय के आनंद की, सुख की कोई सीमा नहीं है।